ओडिशा के संबलपुर से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक स्कूटी पर 7 लड़के घूम रहे थे। जिसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 21,500 रुपए का चालान काट दिया। कोई दाएं लटका है, कोई बाएं। जिस स्कूटी पर 3 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती, उस पर 7 लड़के बैठे हुए हैं, जिनमें से 6 नाबालिग हैं। ये वीडियो बीते रविवार का बताया जा रहा है, जब एक स्कूटी पर 7 लड़के बैठकर तेज रफ्तार में हंगामा करते हुए जा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, धनुपाली पुलिस ने स्कूटी की तलाश शुरू कर दी। 1 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्कूटी का पता लगा लिया और न सिर्फ 21,500 रुपए का चालान काटा, बल्कि स्कूटी भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस ने इस खतरनाक स्टंट को न सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बताया, बल्कि ट्रैफिक नियमों की सीधी अवहेलना मानते हुए ये एक्शन लिया, ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से पहले कई बार ये सोचे। चलिए अब बात करते हैं मेरठ की, जहां के सिविल लाइन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े गैंगस्टर की बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस जगह मृतक को गोली मारी गई वो पूरा इलाका भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन बदमाश फिल्मी स्टाइल में बाइक पर आए और सलीम को गोली मारकर फरार हो गए। बदमाशों ने जैसे ही गोली चलाई, पूरा इलाका दहल गया, जिसके बाद बदमाश बेखौफ होकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद सलीम को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस हत्याकांड की जांच रंजिश के एंगल से कर रही है, क्योंकि मृतक के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। हाल ही में वो जेल से छूटकर आया था। शुरुआती पूछताछ में जांच में पता चला है कि जो मृतक है सलीम, ये लोहिया का रहने वाला है और ये 12 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। ये अभी पिछले शनिवार को ही जेल से बाहर आया था। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। इलाके में मौजूद सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। और अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां दरभंगा में हिजबुल रहमान उर्फ आरजू नाम के युवक ने दिन दहाड़े एक हिंदू युवती का अपहरण किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बच्चे के साथ जा रही युवती से पहले बाइक सवार युवक ने बात की, जिसके बाद घबराकर ये लड़की तेजी से पीछे की तरफ भागती है, जहां पर युवक उसे जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश करता है। नहीं मानने पर उसे गोद में उठाकर आगे बैठा लेता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। अपहरण की सूचना मिलते ही युवती के परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने मामला गंभीर देखते हुए फौरन एक स्पेशल टीम गठित कर दी और 24 घंटे के अंदर ही इस लड़की को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी युवक को भी धर दबोचा। सिचुएशन था, वीडियो में उसको देख के हाईली सेंसिटिव मामला लगा। टीम गठित करके एसडीपीओ के नेतृत्व में जो अपहृता थी उसकी बरामदगी कर ली है और जो लड़का है उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। ये मामला 2 समुदायों के बीच होने के चलते तनाव के हालात बने हुए हैं, जिस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। और देखिए, सिर्फ बिहार का दरभंगा ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र नांदेड़ से भी एक युवती के अपहरण की घटना सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन से 2 युवकों ने एक युवती का अपहरण कर लिया, जिसका वहां मौजूद एक शख्स ने वीडियो भी बना लिया। तस्वीरों में देखिए, भीड़भाड़ वाले इलाके में पहले एक युवक जबरन युवती के गिरेबान को पकड़ लेता है। विरोध करने पर युवक उसे पीछे से पकड़ लेता है और खींचते हुए सड़क पर चल देता है। ये लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई भी मदद के लिए नहीं आता और ये युवक अपने साथी की मदद से इस लड़की को दिन दहाड़े लोगों के बीच से बाइक पर बिठाकर फरार हो जाता है। इस दौरान वहां मौजूद किसी ने भी लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन घटना का वीडियो जरूर बना लिया। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपहरणकर्ताओं का पीछा किया। पुलिस को पीछे आते देख आरोपियों ने युवती को सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया और पीड़िता के बयान के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र में छात्रों को अच्छी शिक्षा और अनुभव वाली शिक्षा के लिए सरकार ने 2 अलग अलग संस्थानों के साथ समझौते पर करार किया है, जिनमें से एक संस्था है खान अकेडमी और दूसरा है श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किए गए इन समझौतों का उद्देश्य महाराष्ट्र के 150 स्कूलों में आधुनिक और अनुभव आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करना है। महाराष्ट्र सरकार का फोकस अपने छात्रों के लिए परीक्षा से आगे बढ़कर जिज्ञासा और कौशल पर आधारित शिक्षा
प्रदान करना है। इन दोनों संस्थानों के साथ 3-3 साल के लिए समझौते किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए भी 2 राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से एक है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और दूसरा मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग। दूसरा समझौता भी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में किया गया और इस साझेदारी के तहत PHFI डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करेगा। तो वहीं IMMAST अगले 3 सालों में 1000 नर्सिंग छात्रों और स्वास्थ्य पेशेवरों को गहन चिकित्सा, सर्जरी और मरीजों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण भी देगा। इसके साथ ही दोनों संस्थान शिक्षण और कौशल विकास के लिए भी राज्य के भीतर प्रशिक्षकों भी विकसित करेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के बीच लुधियाना में एक तस्कर के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि तस्कर ने अवैध तरीके से इस मकान को बनाया था। नगर निगम की जमीन पर बने अवैध मकान को पल भर में प्रशासन के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ये मामला लुधियाना के कोटमंगल इलाके का है, जहां एंटी ड्रग अभियान के तहत जेल में बंद नशा तस्कर का अवैध मकान गिराया गया। ये आरोपी पिछले 9 सालों से नशे के व्यापार में लिप्त था, जो फिलहाल जेल में है, जिस पर NDPS एक्ट के तहत 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी जेल जाने से पहले इसी मकान में रहता था, तब से ये मकान खाली पड़ा था। परिवार के लोग फरार हैं, वहीं नगर निगम की जमीन को पुलिस ने खाली करा दिया है। यूपी के गाजीपुर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से नवजात बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में ही जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर नवजात बच्चे के परिजन धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का आरोप है कि बिना डॉक्टर के ही महिला की डिलीवरी करा दी गई, लेकिन डिलीवरी के बाद नवजात को किस तरह ट्रीट करना है ये पता ही नहीं था। अस्पताल की लापरवाही की वजह से नवजात की जान चली गई। बिना डॉक्टर के दाई और नर्स के द्वारा एक प्रेग्नेंट महिला का प्रसव करा दिया गया और नर्स को ये भी नहीं पता था कि बच्चे की नारा कितने इंच पे काटना चाहिए। इस तरह के लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि ये मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद CHC का है, जहां एक महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान जमकर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से जिस घर में खुशियां आने वाली थी वहां अब मातम है। पीड़ित पक्ष ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर CMO में धरना दिया। जब इसकी खबर प्रशासनिक अफसरों को लगी तो मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर पीड़ित पक्ष ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। यूपी के बाद बात करते हैं पंजाब की, जहां के फिरोजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 हमलावरों ने क्लिनिक में अंदर घुसकर एक डॉक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रुपिंदरजीत सिंह अपने क्लिनिक पर बैठे थे, तभी हथियारबंद 3 हमलावर उनके क्लिनिक पर आए। डॉक्टर को गोली मार दी। गोली डॉक्टर के हाथ में लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। हमलावरों ने डॉक्टर के हेल्पर से भी हाथापाई की, लेकिन जब शोर मचाया तो हमलावर भाग गए, जिसके बाद हेल्पर डॉक्टर रुपिंदरजीत सिंह को लेकर नजदीकी अस्पताल में आए, जहां उनका इलाज हो रहा है। 3 बंदे आए हैं ਜਿਹੜੇ कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ है। आपको बता दें कि गोलीकांड की एक घटना फिरोजपुर के मलवाल रोड पर हुई, जहां BMS डॉक्टर रुपिंदरजीत सिंह कई वर्षों से अपना क्लिनिक चला रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के झालावाड़ में बढ़ती चोरी की घटनाओं के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में व्यापार संघ के लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर काले झंडे लेकर बड़ी संख्या में व्यापारी उतर आए। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का विरोध किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ की भवानी मंडी में चोरी की घटनाओं के विरोध में थाने के सामने विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम है। इन्हीं आरोपों के साथ व्यापारी संघ ने पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने का ASP प्रेम कुमार ने भरोसा दिया है। हम ये प्रयास करते हैं कि चोरी की घटनाएं रुपए कम से कम हो, अगर हो भी जाए तो उसका खुलासा हो। तो आपको फिर से विश्वास दिलाते हैं कि
हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। शहर में चोरी की घटनाओं पर कितनी रोकथाम लगेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन व्यापारी संघ के प्रदर्शन से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। मुख्यालय से लेकर कई गांव चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। गलियों में कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। कहीं बुलडोजर तो कहीं ट्रैक्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। टोंक जिले के बनस्थली और दत्वास गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। बनस्थली के एक स्कूल में फंसे स्टाफ का जेसीबी से रेस्क्यू किया गया, तो वहीं गांव में मौजूद राहत बचाव की टीम लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी है। बारिश का ऐसा सितम छाया है कि घर से लेकर बाजार तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर से लेकर गाँव तक सड़कों पर सैलाब आया है। धारचूला में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से गुंजरी से धारचूला की ओर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब टर्न लेते वक्त ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी पलट गई और गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने आकर बाहर निकाला, क्योंकि जैसे ही गाड़ी पलटी जोरदार धमाका हुआ। गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट से गाड़ी में सवार कुछ यात्री बुरी तरह चोटिल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जिन्हें कम चोट लगी उन्हें उनके घर भेज दिया। दरअसल जिस जगह यह हादसा हुआ वहां घुमावदार मोड़ था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज थी, जिसे कंट्रोल करने में ड्राइवर बुरी तरह फेल रहा और ये हादसा हो गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके के मामले में करीब 17 साल बाद फैसला आने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इस मामले में पूर्व बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में 17 साल बाद आज जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर आतंकवाद और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। इन सभी पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा चला है, जिनमें हत्या, साजिश, सांप्रदायिकता फैलाना और आतंक फैलाने जैसे आरोप शामिल हैं। एनआईए ने इस मामले की जांच की और कोर्ट से आरोपियों को उनके अपराध के मुताबिक सजा देने की मांग की है। एविडेंस था कोर्ट के सामने, वो हमने पेश किया है और हमको उम्मीद है कि उसके आधार पे एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जिसके लिए जो व्यक्ति मर गए हैं उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि ये बहुत अहम मामला था आतंकवाद का, और पूरे आतंकवाद की व्याख्या बदल गई इस पर, और आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए। 29 सितंबर 2008 को रमजान महीने में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगस्त के महीने में राज्य में क्रांति होगी। एसआईआर के खिलाफ वो यात्रा निकालेंगे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पटना में सियासी सरगर्मी तब बढ़ गई जब तेजस्वी ने महागठबंधन की मीटिंग में ऐलान किया कि मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ वो यात्रा निकालेंगे, जिसमें राहुल गांधी समेत महागठबंधन के कई आला नेता शामिल होंगे। इंडिया अलायंस के सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ होंगे। बिहार रक्षाबंधन के ठीक बाद हम लोग शुरू करेंगे। तेजस्वी ने विधानसभा में हाल ही में पेश सीएजी की उस रिपोर्ट का भी हवाला देकर सरकार को निशाने पर लिया, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार 80,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाई है। अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है, पूरा 2 लाख करोड़ रुपए खा जाए। अगर हिसाब किताब नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ है, तो ये तो अब जांच का विषय है। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को एक बार फिर से चुनौती दी है। तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि वो अपनी जीती हुई सीट महुआ से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी चाहे तो उन्हें चुनौती दे सकते हैं।
बिहार के चुनावी घमासान में नया सियासी केंद्र बने तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी को चुनौती दी है। एबीपी न्यूज ने जब उनसे पूछा कि अगर उनकी सीट महुआ से तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सीट छोड़ देंगे, इस पर तेज प्रताप ने क्या कहा, सुन लीजिए। तो हम राघोपुर से क्यों लड़े, हमारा महुआ है तो हम महुआ से लड़ेंगे। और चाहेंगे कि तेजस्वी आ वो लड़े अपना राघोपुर से। अरे हम महुआ में काम किए हैं तो हम वहीं से लड़ेंगे जी। तेज प्रताप ने एक बार फिर साफ किया कि पार्टी से निष्कासन के बाद उनकी अपनी मां और पिता से बात नहीं हुई है। अगर जिसको मन करेगा आने का वो आएगा प्रचार प्रसार के लिए, जिसको नहीं आने का मन करेगा वो नहीं जाएगा। वो जबरदस्ती हम थोड़े ना बुला लेंगे कि हाँ आप चलिए। तेज प्रताप के इस ऐलान से कई अटकलें लगने लगी, लेकिन उन्होंने तब सभी को चौंका दिया जब वो अचानक पटना में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां पार्टी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देखिए, एक तरफ अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ लगाने का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारी हम दे देते हैं। PHI सर्वेलांस एयरक्राफ्ट, भारत की US पर बढ़ती निर्भरता, C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट, साथ ही C-130J सुपर हरक्यूलिस, साथ ही साथ MH-60 RNT हेलीकॉप्टर्स, तो वहीं चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, तो वहीं 6 और असॉल्ट रडार सिस्टम, M777 हल्की तोप और MQ-9 प्रिडेक्टर ड्रोन्स। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत की US पर ये जो बढ़ती निर्भरता है इसकी गवाही देती हैं। तो अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बाद विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस ने इसे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए एक बड़ा झटका बताया है, तो वहीं अमेरिकी दबाव को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया है। और इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरा, खासकर कांग्रेस ने सरकार पर चौतरफा हमला कर दिया। तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। सरकार अविश्वसनीय है, धोखेबाज है, इंप्रेशन कुछ देती है, करती कुछ। कहीं ना कहीं जो हमारे बहादुर प्रधानमंत्री हैं शायद इसका जवाब नहीं देना चाहते। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे प्रोडक्शन पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर और हमारे जॉब्स पर पड़ेगा। भले ही विपक्ष एक के बाद एक कई सवाल पूछ रहा है, लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका भारत से अब भी बातचीत करने को तैयार है। I think what you're seeing today is President Trump kind of indicating a couple of different things. One, that he very much wants to be at the negotiating table. भारतीय व्यापार संगठनों ने 25% टैरिफ के ऐलान पर चिंता व्यक्त की और जल्द ही समझौते में राहत की उम्मीद जताई है। यूपी के हापुड़ की बात करेंगे, जहां पर एक खौफनाक हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। यहां पर हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलट गई और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में आ रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक भी लगाया, लेकिन कार फिसलते हुए सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि जमीन पर पड़ी मिट्टी हवा में उड़ने लगी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि इस अनियंत्रित कार ने जिन 3 कारों को टक्कर मारी उनमें कोई मौजूद नहीं था। हालांकि कारों को जरूर नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली से 2 सांडों की लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है। इस लड़ाई में सांड तो सुरक्षित बच गए, लेकिन चाय वाले की दुकान पूरी तरह से उजड़ गई। दुकान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। तभी चाय की दुकान लगाने वाला शख्स डंडा लेकर इनकी तरफ बढ़ा। डंडा देखकर सांडों ने लड़ना बंद कर दिया और दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन तभी सफेद सांड ने लाल सांड पर दोबारा हमला कर दिया। इस हमले से बचने के लिए लाल वाला सांड कूदकर चाय की दुकान में घुस गया, जिसके चलते दुकान में रखा पूरा सामान बिखर गया। वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि चाय की ठेली सांड की सींग में फंस गई और वो उसे लेकर भागता रहा। ये वीडियो बरेली के नवाबगंज से आया है।
कर्नाटका में एक शख्स के घर पर 2 दिन तक कचरे वाली गाड़ी नहीं आई। इस बात से ये शख्स इतना नाराज हो गया कि कचरा लेकर पंचायत कार्यालय तक पहुंच गया और वहीं पर कचरे को फेंक दिया। इस अनोखी घटना का वीडियो भी सामने आया। प्लास्टिक के बोरे में 2 दिन का कचरा भरकर युवक जब पंचायत कार्यालय पहुंचा तो एक शख्स उसका वीडियो भी बना रहा था। गुस्साया युवक सबसे पहले पंचायत कार्यालय में बैठे अधिकारी के पास पहुंचा। वहां उसने कचरे वाली गाड़ी के बारे में पूछा। जब युवक अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो कचरा बाहर लेकर आया, कार्यालय के बाहर ही उसे फेंक दिया, जिसके बाद पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों से उसकी बहस हो गई। ये घटना दावणगेरे जिले की है। युवक का नाम हेमंत है। रील्स और वायरल वीडियो से फेमस होने के चक्कर में आजकल लोग खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जहां पर रीलबाजी के लिए किए गए स्टंट में कुछ लड़कों की जान खतरे में पड़ गई। गाड़ी निकलती और जाकर पलट जाती है। पहली नजर में लगता है कि तेज रफ्तार के चक्कर में स्कॉर्पियो आगे जाकर पलट गई, जिसके चक्कर में स्कूल जा रहे छात्र के कपड़े भी खराब हो गए। लेकिन असल में ये पूरा सीन फिल्मी है। इसमें असली सिर्फ स्कॉर्पियो का पलट जाना है, जिसके बाद लेने के देने पड़ गए। चले बाहर, तू भी बाहर, अबे जल्दी आना। रीलबाजी से रियल लाइफ हादसा होने की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर है बालाघाट का नवीन खरे, जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर फॉलोवर बटोरता है। उसी सनक में इसने स्कॉर्पियो वाली स्क्रिप्ट गढ़ी, जिसमें कार ड्राइवर से लेकर साइकिल पर छात्र तक सब एक्टिंग कर रहे थे। फाइनली मैंने कार खरीद लिया, पूरे 17 लाख की है। अबे कार खरीद लिया तो क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया? क्या हम नहीं खरीद सकते क्या? दिखा चाबी, मैं चलाता हूँ कार। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में नवीन और उसके साथी बाल बच गए। फिर ट्रैक्टर से खींचकर स्कॉर्पियो बाहर निकाली गई, लेकिन रीलबाज नवीन खरे के नाम थाने में मुकदमा जरूर दर्ज हो गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पर्यटकों को ज्यादा मस्ती करना भारी पड़ गया। नरहरा वाटरफॉल में एडवेंचर के लिए लगाए गए स्पोर्ट झूले पर एक साथ कई लोग सवार हो गए, जिसके बाद यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। और हुआ ये कि 2 लोगों की क्षमता वाले स्पोर्ट झूले पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसके बाद झूला टूट गया और झूले पर सवार सभी टूरिस्ट नीचे आ गिरे। देखिए कैसे चंद सेकंड में झूला भरा कर गिर गया और 10 फीट की ऊंचाई से पर्यटक धड़ाम से नीचे गिरे। हादसे में कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन झूला टूटने से कई पर्यटक घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्टंट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मौत के कुएं में बाइक सवार बाइक पर बैठकर करतब करता हुआ नजर आ रहा था, तभी कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में आमतौर पर शायद ही किसी ने सुना होगा। मौत के कुएं में बाइक सवार मौत का खेल दिखा रहा था। उसकी बाइक कुएं में फर्राटा भर रही थी। लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, तभी अचानक बैलेंस बिगड़ा और कुछ इस तरह से बाइक सवार नीचे गिर गया, चोटिल हो गया। लेकिन उसकी बाइक जस की तस मौत के कुएं में इस तरह से नाचती रही, बिना ड्राइवर, बिना किसी सपोर्ट। इन तस्वीरों को वहां मौजूद जिन लोगों ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइक सवार के गिरने के बाद भी बाइक काफी देर तक ऐसे ही दौड़ती रही, मानो इसे कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। जब बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ तब बाइक नीचे गिरी। वो तो गनीमत रही कि इस दौरान बाइक की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ। स्टंट करने वाला युवक नीचे गिरने से गंभीर तौर पर चोटिल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना महाराजगंज के ठूठीबारी थाना के इटैया में पंचमुखी शिव मंदिर में लगे सावन मेले की है। चेन्नई में एक रेलवे स्टेशन से चेन स्नैचिंग की एक घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यहां पर एक लुटेरे ने बड़ी चालाकी के साथ महिला के गले से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में नजर आया कि रेलवे स्टेशन की बेंच पर एक महिला यात्री बैठी थी और लुटेरा उसके आसपास टहल रहा था। कुछ देर बाद ये लुटेरा महिला यात्री के पास आकर बैठ गया और उसे बातों में उलझाने लगा। हालांकि कुछ देर बाद महिला यात्री ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया, लेकिन तभी इसने महिला के गले से चेन तोड़ ली और भाग गया। लुटेरे के भागने के बाद महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक ये लुटेरा भाग चुका था। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की शिनाख्त की और उसे धर दबोचा। पता चला है कि बालाजी नाम का ये लुटेरा पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के राजगढ़ जिले में ब्यावरा में भारी बारिश की वजह से नदी नालों के किनारे के जो घर सटे हुए बने हुए हैं, वहां पर अब काफी संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
घर पर जेसीबी चलवाकर गिराए जा रहे हैं। नगर पालिका ने नदी नालों के किनारे वाले मकानों को नोटिस जारी कर खाली कर सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए थे। इसका पालन नहीं हुआ, इसीलिए मजबूरी में जेसीबी चलानी पड़ी। राजगढ़ के ब्यावरा इलाके में कुछ ऐसा ही हाल एक 3 मंजिला मकान का हुआ, जो नाले के पास धंस गया था। नगर पालिका ने जेसीबी से इस मकान को भी ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका ने इलाके के 22 और मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। बारिश के मौसम में इन मकानों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, बारिश के बाद देश में कई सड़कों की स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि वहां पर चलना मौत से जंग लड़ने जैसा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के भिवंडी में एक लड़का ये जंग हार गया। ये 18 साल के यश मोरे की तस्वीर है। यश के तमाम सपने थे, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन इन गड्ढों ने उसकी जान ले ली। इन गड्ढों को देखकर भला कोई कह सकता है कि ये लोगों के चलने के लिए हो सकती हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये कोई मामूली सड़क नहीं बल्कि हाईवे है, और चांद की सतह की तरह दिखने वाला यही हाईवे यश की मौत की वजह बन गया है। दरअसल यश अपनी बाइक लेकर इसी हाईवे से गुजर रहा था, तभी गड्ढे के चलते उसकी बाइक गिर गई और हादसे में उसकी जान चली गई। यश के मौत के बाद परिजन उसके शव को इसी गड्ढे वाले हाईवे पर ले आए और जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने समझाया तो लोग यहां से चले गए। जल भराव की समस्या को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन अब आपको एक विधायक का धरना प्रदर्शन हम दिखाते हैं, जो सड़क पर भरे हुए पानी में ही बैठ गए। बदन पर कुर्ता पायजामा और गले में गुलाबी गमछा, यह है यूपी के शिकोहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा, जो स्थानीय दुकानदारों के साथ सड़क पर भरे पानी में बैठ गए और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे। विधायक जी ने मौके पर ही अधिकारी को फोन लगा दिया और हालात देखने की गुहार लगाने लगे। आ जाओ भैया, ये देखो स्थिति क्या है। विधायक का आरोप है कि शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते लोगों को जल भराव की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चौबे चले छब्बे बने, दुबे बने लौटे। तो ऐसा ही कुछ हाल हुआ है शाहजहांपुर के एसडीएम रिंकू सिंह के साथ। जी हां, लोकप्रियता के चक्कर में वो सब कुछ गंवा बैठे। देखिए रिपोर्ट। दरअसल हुआ यूं कि एसडीएम साहब वकीलों के धरना प्रदर्शन को शांत कराने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया कि वहां पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। दरअसल एसडीएम रिंकू सिंह अपने दिए गए आदेश पर खेत जताने पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक 5 उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। वकीलों को रिंकू सिंह की विनम्रता तो भा गई, लेकिन लखनऊ बैठे आला अधिकारियों की त्योरियां एसडीएम साहब पर चढ़ गई। लिहाजा तत्काल प्रभाव से रिंकू सिंह का ट्रांसफर लखनऊ राजस्व परिषद कर दिया गया। रिंकू सिंह ने वकीलों में बढ़ रहे तनाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये उल्टा हो गया। ऑनलाइन गेमिंग का चस्का इन दिनों जानलेवा बनता जा रहा है, जिसका शिकार ज्यादातर युवा हो रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के वसई का सामने आया, जहां एक युवक ने ऑनलाइन गेम के लिए पैसे न देने पर गुस्से में अपनी ही सौतेली मां की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद इमरान नाम के आरोपी ने अलमारी से मृतका के सोने के गहने, 2 चूड़ियां और एक चेन भी चुरा ली और फरार हो गया। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस अपराध को छिपाने के लिए चचेरे भाई ने आरोपी का साथ दिया। वहीं एक डॉक्टर ने मृतका का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी इमरान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं मेरठ की एक महिला ने अपने बेटे की कस्टडी और वैवाहिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की, जिसके नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया, वो पति इतना शातिर निकलेगा, छाया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छाया के हाथ में अब पोस्टर है और जुबान पर बस एक ही दर्द, योगी जी किसी तरह मुझे मेरा बेटा दिला दो। मोहित अरोड़ा और छाया की शादी साल 2011 में हुई थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोहित ने गहरी साजिश के तहत कोर्ट से तलाक ले लिया, जिसकी भनक भी छाया को नहीं लगी। छाया का आरोप है कि मोहित ने उसे एक दिन घुमाने के बहाने घर से बाहर निकाला और रास्ते में तलाक के कागज थमाकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने तलाक को रद्द कर दिया है, लेकिन मोहित अब छाया को घर में घुसने नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश की झांसी में एक शख्स ने प्राइवेट बैंक से लोन लिया था, लेकिन लोन की ईएमआई को लेकर कुछ विवाद हो गया था। आरोप अब यह है कि इसके बाद बैंक के कर्मचारियों ने युवक की पत्नी को बंधक बना लिया। रविंद्र नाम के युवक ने बताया कि समस्ता बैंक से उसकी पत्नी ने 40,000 रुपए का लोन लिया था। युवक का कहना है कि वो 11 ईएमआई जमा कर चुका है, लेकिन बैंक वाले सिर्फ 7 ईएमआई जमा होने की बात कह रहे हैं।
इस विवाद के बाद युवक ने अपनी अगली EMI नहीं भरी तो युवक की पत्नी को बंधक बना लिया गया। मामला किस्त वाला था समस्ता बैंक से, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आएंगे, तो हमने इसलिए से किस्त रोक दी है उनकी। हमने पहले किस्त का फाइनल कीजिए, तो बिल्डर इनको बैठा लिया। आरोप है कि प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने न सिर्फ इसकी बीवी को बंधक बनाया बल्कि इसे फांसी देने की सलाह भी देने लगे। वो कह रहे थे पहले पैसा लेके आओ, जब मैडम को छोड़ेंगे। वो साथ में जोड़ी बोल रहे थे कि रस्सी ले लो हमसे, बगल वाले कमरे में फांसी लगा लो, पूरा पैसा माफ हो जाएगा। हालांकि युवक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाई गई इसकी पत्नी को छुड़वा लिया। अब इस पीड़ित युवक ने शिकायती पत्र देकर बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार में जब से कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना है तब से ही लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब मोबाइल फोन का आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन हुआ है। आवेदक का नाम सैमसंग है, आवेदक के पिता का नाम आईफोन और आवेदक की मां का नाम स्मार्टफोन है। जहां आवेदक की तस्वीर लगी होती है वहां एक मोबाइल फोन की तस्वीर लगी है। पेशे की जगह लिखा गया है मोबाइल फोन सरकारी सेवा में तैनात है। ये ऑनलाइन आवेदन बिहार के जहानाबाद में हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया को कुछ असामाजिक तत्वों ने मजाक बनाकर रख दिया है। हालांकि अब अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो मामले की जांच शुरू हो गई। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक गांव में इतने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए गए जितनी पूरे गांव में आबादी भी नहीं है। मामला हसनगंज की ग्राम पंचायत निमातपुर का है। इस गांव की आबादी 5200 है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जन्म और मृत्यु को मिलाकर करीब 6000 प्रमाण पत्र जारी हो गए। इसी तरह का मामला नवाबगंज की मकूर ग्राम पंचायत का है, जहां सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिले के अधिकारियों ने ये आंकड़ा केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया, लेकिन जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय को इस पर संदेह हुआ तो डीएम को चिट्ठी लिखकर गड़बड़ी की बात कही गई, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश जारी किए। अब डीपीआरओ ने दोनों पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि अगर आईडी हैक करके प्रमाण पत्र जारी हुए तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। देखिए, देश में लगभग सभी गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस भर पाना उनके अभिभावकों के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये सरकारी स्कूल आए दिन मौत की वजह भी बनते जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मऊगंज का सरकारी स्कूल है जो जर्जर हालत में है। दीवारों पर ऐसी दरार कि कभी भी झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता है, लेकिन मजबूरी यह है कि सरकारी दस्तावेजों में इस खंडहर को सरकारी स्कूल कहा जाता है। इस सरकारी स्कूल के क्लासरूम खाली हैं और बच्चे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते हैं। टीचर्स को भी डर है कि अगर हादसा हो गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। हनुमना इलाके में बने इस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 1 साल से नया भवन बनाने की मांग की जा रही है।